हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सभी ने मेरे आज के थंबनेल में देखा ही है कि मैंने डाला है हज कमेटी और जो प्राइवेट टूर्स है, इन सब के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। मुझे पता है कि मुझे इस बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने अभी जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज जमा की है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्या मुझसे क्या गलती हुई है, और वो ऐसे नहीं ऐसे है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ी सी नॉलेज ली है इस बारे में, क्योंकि हमारे जो फुप्पू है वो अभी हज पर जा रहे हैं। पहले मुझे हज कमेटी से जा रहे हैं या टूर से जा रहे हैं इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जब हमारे घर से कोई जाता है तब हमें सिर्फ पहले इतना ही पता होता था कि कोई हज पर जा रहा है, लेकिन उन लोग कैसे जा रहे हैं ये मुझे इस बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जब हमारे फुप्पू हज पर जा रहे हैं तब मुझे पता चला कि हज कमेटी से जाना क्या होता है और प्राइवेट जाना क्या होता है। अब मैं जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज गेन की हूँ मैं वो आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ आई एम सॉरी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई है ऐसे। और अगर मैं अच्छे से वीडियो बना रही हूँ और इस बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मेरे भी बहुत काम आने वाली है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं इस पर और वीडियोज़ बनाऊँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के साथ में इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ जो कि अभी हज पर जाने वाले हैं, उनके सभी के काम आएंगे। आप सभी भी उनको ये वीडियो में अगर मेरी कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर इन्फॉर्मेशन आपके काम आ रही है तो आप प्लीज़ सभी के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं आज का वीडियो। जो हमारा जो टॉपिक है उस पर ही चलते हैं। हज कमेटी क्या है और प्राइवेट टूर क्या है। पहले हमें सिर्फ इतना ही पता था कि हाँ हज पर जा रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं पता था कि कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। यानी मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ। मैं सुनती थी कि हाँ हज पर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इतनी सब तैयारियां मैंने देखी नहीं थी। अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मेरे फुप्पू जा रहे हैं तो मैंने देखा कि क्या क्या तैयारियां इतनी सब कर रही। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा कि ये मतलब हज से जा रहे हैं तो ये क्या मतलब इतनी सब तैयारियां क्यों कर रहे हैं। बाकी के सब लोग जाते तो उन लोग तो ऐसे ही सिर्फ अपने जो कपड़े हैं, एहराम है, इन सब की तैयारियां करते। ये इतना सब कुछ खाने पीने के सामान की तैयारियां भी क्यों कर रहे हैं। तो जब उन लोगों ने मुझे बताया कि हज कमेटी जो है, हज कमेटी से जाने वाले जो है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो एक कोटा है जो हर एक कंट्री से होता है उसके थ्रू जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा हमें जाने में थोड़ा सा मतलब कम खर्च आता है। जैसे कि अभी इन लोग जा रहे हैं तो इन लोगों को 4 लाख रुपए पर पर्सन खर्च आ रहा है हज पे जाने का। वही खर्च अगर ये लोग प्राइवेट से जाते, हज पे जाने का खर्च अलग है और उम्रा पे जाने का खर्च अलग है। तो यही अगर इन लोग अगर प्राइवेट से हज पर जाते तो उन लोगों को वहाँ पे जाने का जो है 8 से 10 लाख रुपए तक खर्च आ जाता था, जो कि इन लोग 4 लाख के अंदर एक जन का खर्च हो रहा है। अगर प्राइवेट के थ्रू जाते तो 8 लाख रुपए अगर आ रहा है तो उतने ही पैसों में हमारे घर का हमारा और एक फैमिली मेम्बर हमारे साथ में हज पे आ सकता है। और वही इन लोगों ने भी किया। इन लोग हमारे घर से 4-5 लोग मिल करके सभी जा रहे हैं। तो उन लोगों की जो तैयारियां हैं वो मैंने देखी और वो देख करके मुझे मतलब समझ में आया कि हज कमेटी से जाना क्या है और प्राइवेट से जाना क्या है। हज कमेटी से जाने की क्या क्या बेनिफिट्स है और प्राइवेट से जाने की क्या क्या बेनिफिट्स है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है करके। ऐसे हज कमेटी हमें क्या प्रोवाइड करती है और जो प्राइवेट है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग देखेंगे। हमारे सभी के दिलों के अंदर ख्वाहिश तो रहती है कि हम लोग भी हज पे जाए या उम्रे पे जाए ऐसे, लेकिन अल्लाह ताला पता नहीं आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ मेरा मकसद भी यही है कि जिनके दिलों में ये ख्वाहिश नहीं है अल्लाह ताला उनके भी दिलों में ये ख्वाहिश डाल दे। और हम में से मतलब जितने भी लोग हैं इंशाअल्लाह ताला आते साल हम सभी को अल्लाह ताला जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से अल्लाह ताला हम सभी को उम्रा या तो फिर हज जाने का मौका नसीब अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जब हम लोग हज से हज कम्युनिटी से जाते हैं हज पर
तो उन लोग हमें देते हैं, मतलब वहाँ पे जाने का जो वीज़ा रहता है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में उन लोग हमें जो आने जाने का हमारा ट्रैवलिंग जो रहता है वो हमें देते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ पर जो अजीज़ा में हम लोगों को वहाँ पे स्टे कराते हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ से यहाँ तक जाने आने का जो भी है, हमारा जो भी प्रोसेस है, उन सब का खर्च हज कमेटी वालों की तरफ रहता है और उन लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो हम लोग वहाँ पे रहते हैं 30 दिन 40 दिन 45 डेज़ जो भी रहते हैं, 45 डेज़, उसमें जो भी हमारा खाने पीने का खर्च रहता है, हमारे लॉन्ड्री का खर्च रहता है, वो हमें खुद अपने पैसों से करना होता है। इसीलिए इन लोग यहाँ से जाते वक्त जो इतनी सारी शॉपिंग कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें इन लोग लेकर के जा रहे हैं, तो यही वजह है एक लेकर जाने की कि प्राइवेट के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग ज़्यादा पैसे दे करके ये सारी फैसिलिटी वहाँ से लेते हैं। तो ये हमारा अपना चॉइस है कि हमें कैसे जाना है। जिन लोग प्राइवेट से जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं इतना खर्च दे करके, जहाँ पे 8-10 लाख रुपए खर्च आ रहा है वहाँ पे हमें 4 लाख में अगर हमारा हो रहा है तो क्यों नहीं हम लोग यही चॉइस करें। अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हज कमेटी से आपने अप्लाई किया और इसी साल आपका नंबर लग जाए। हज कमेटी से अप्लाई करने के बाद हो सकता है आपका नंबर इसी साल लग जाए, हो सकता है आपका नंबर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए और वो अगले साल के लिए आए। तो इसमें हमें वेटिंग बहुत रहता है, मतलब ऐसा है ना कि कंफर्म नहीं रहता है कि हाँ हम लोग अभी जा रहे हैं और आते साल का पता नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी और अता फरमाई है, नहीं अता फरमाई है। जो लोग प्राइवेट से जाना चाहते हैं वो अपना हज उम्रा कंप्लीट करे जाकर। जैसे कि हज करना हम पर कंपलसरी है, वो हम पर फ़र्ज़ है हमें हज करना। वो हमारे इस्लाम के एक मतलब जो 5 अरकान हैं, मतलब जो 5 पिलर्स हैं उनमें से एक है। तो हज करना हम पर ज़रूरी है। लेकिन उम्रा करना भी, मतलब जो लोग नहीं कर सकते हैं हज, तो उन लोग उम्रा करके भी अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। हज करने के बाद में भी आप हाजी ही कहलाओगे और उम्रा करने के बाद में भी आप हाजी ही कहलाने वाले हो। जैसे कि बोलते हैं ना कि हज अकबर मीन्स के हज करना, और हज असगर मीन्स कि उम्रा करना। ये दोनों भी करने के बाद में आप हाजी ही कहलाने वाले हो। सिर्फ एक है कि हज का अपना एक रिचुअल है, आप हज को उसी तरह से पूरा करना पड़ेगा आपको। लेकिन उम्रे का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको उम्रा उसी तरह से करना होगा। हज के लिए बहुत सारी कंडीशंस है। हज के लिए हमें 5 दिन लग जाते हैं हज करने के लिए, जबकि हमें मतलब हाँ उम्रे के अंदर 5 से 7 घंटे के अंदर ही हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाता है। हज करने के लिए हमें मक्का मुकरमा जाना होता है, मीना जाना होता है, उसके बाद में मुज़दलिफ़ा ऐसे कुछ एक नाम है, सॉरी मेरे गलती हो रही है मुझसे, मतलब मुझे वो नाम अच्छे से लेने नहीं आ रहा है, फिर भी मैं उसकी स्पेलिंग इसमें डाल दूँगी कि वो क्या है ऐसे। फिर अरफात का जो मैदान है वहाँ पर भी हमें जाना है। उसके बाद में कुर्बानी करना, ये सारी चीज़ें हज के लिए हमें वाजिब है, हमें करना ही है। उसके बाद ही हमारा हज जो है वो कंप्लीट होता है। जबकि उम्रा करने के लिए हमें सिर्फ मतलब मक्का मुकरमा में जाने के बाद में और भी कुछ चीज़ें होती है जो 5 से 7 घंटे के अंदर ही हो जाती है और हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाता है। तो कोशिश करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हज के लिए कि हम लोग हज पर जाए। जो लोग जा सकते हैं वो हज की कोशिश करें कि वो हज करें, और जो लोग नहीं कर सकते तो उन लोग फिर उम्रा करके अपना जो भी फ़र्ज़ है, मतलब अपने गुनाहों का कफ़ारा करना, मीन्स के उम्रा करने से हमारे गुनाहों का जो भी है कफ़ारा हो जाता है। और हज करने से तो अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है कि हम लोगों को वो जन्नत ही नसीब अता फरमाएंगे हमारे मग़फ़िरत के बाद में। लोग अभी हज पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको आसानी अता फ़रमाए, उनका जो हज है वो अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि काफ़ी गर्मी है यहाँ पर भी। जो हमें हज का मतलब जो हमारा मंथ होता है वो एक इस्लामिक मंथ होता है जो कि सबसे आखिर में आता है दुल हज, उसी में हम लोग हज अदा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी गर्मी का मौसम है। तो जितने भी मेरे जाने वाले भाई बहन हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं,
और जो भी लोग हज पर जा रहे हैं उन सभी के लिए दुआ कीजिए आप सभी भी कि अल्लाह ताला उनका जो हज है वो अच्छी तरह से उन लोग अदा कर सके, आसानी अता फरमाए, उनके लिए रहमतों की बारिश ही बारिश हो। जितनी भी दुआएं वो वहाँ पर मांगे वो हम सभी के हक़ में भी कबूल हो, हम सभी के लिए भी वो दुआ में हमें भी शामिल रखे। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और हज पे जाने वाले हैं प्लीज़ वो हम सभी को अपनी दुआओं के अंदर शामिल रखे और हम सभी की अल्लाह ताला दुआएं कबूल अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चले देखते हैं हमारे फुप्पू ने क्या क्या तैयारी की है खाने पीने के अंदर, वो क्या क्या लेकर के जा रहे हैं वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। और जो कुछ वो नहीं लेके जा रहे हैं हम लोगों को नहीं पता अगर है तो आप सभी भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ों की वहाँ पे जो जाकर आए हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पर और किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो वो हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या क्या और लेके जाना है ऐसे। और अगर इसमें आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप भी आपके घर वालों में से जो भी जाने वाला है उन्हें ये इस मेरे मतलब वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन मिले उन्हें भी। मैंने सिर्फ अभी खाने पीने की चीज़ों का ही वीडियो जो है वो शूट किया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो उनके बैग के अंदर उनके मतलब एहराम वगैरह है, उनके कपड़े हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब उन्हें सन ग्लासेस है, उनके शूज़ हैं, उनके सैंडल्स है, इन सब का मैंने वीडियो शूट अभी किया नहीं है, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का ही किया है। तो आप सभी देखें और मुझे भी बताएं ये सब कुछ ठीक है तो, और दुआ कीजिए कि हम सबको भी अल्लाह ताला उम्रा या हज नसीब अता फरमाए। हो सकता है मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं अभी इसे यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अभी सभी के साथ में मेरा जो भी मैंने मतलब चीज़ें शूट की है वो सभी कुछ शेयर करती हूँ। तो आए चले देखते हैं। फुप्पू ने लिया है ये एक बड़ा सा बैग जिसमें 20 kg आ जाए। ये लिया है वहाँ पर एडेप्टर जो चार्ज करने के लिए लगेगा, वहाँ के सॉकेट्स अलग होते हैं। ये है एक हैंड पर्स जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, जब वो एयरपोर्ट पे जाएंगे तो उन्हें जो चीज़ें लगने वाली है वो सब वो इसी में रखने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने लिया है ये रैपिंग पेपर जो बैग को रैप करने के लिए लगता है, तो वो मंगवाया है। फिर आ गई खाने पीने की चीज़ें। खाने पीने में उन्होंने लिया है अचार क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। फिर लिए नाश्ते के लिए पोहे, फिर उसके बाद में कुछ चूड़ा वगैरह लिया है और ये तल के ली है प्याज ताकि इसका वेट कम हो जाए और वहाँ जाने के बाद में इतना टाइम भी नहीं रहता है ना। ये मखाने लिए हैं और प्याज को 2 टाइप्स में अलग अलग पैक करके रखा है ताकि वो ज़्यादा यूज़ होती है ना, क्योंकि इसलिए ये बढ़िया। फिर उसके बाद में ये लिए है कड़ी पत्ता सुखा करके, ये शक्कर ली है जो हमें चाय की ज़रूरत रहती है उसके बगैर तो नहीं होगा, और ये दिया है सेंधा नमक। फिर लिया है ऑयल और ये कुछ टाइप्स की उन्होंने दालें ली हैं जो पैक करके रखी है, कुछ पैक करनी बाकी है। और उसके साथ साथ उन्होंने लिए हैं ये जो कबूतरों को खिलाते हैं वो जवारी करके वो ली है। फिर ये कुछ मिर्ची की चटनी ली है। फिर ये बिस्किट्स लिए, ये इसलिए लिए है ताकि वहाँ पे जब हम साथ जाए तो खाने के लिए ले जाए। ये चाय पत्ती ली है, ये मसाले लिए हैं, ये कुछ वहाँ पे बर्तन वर्तन वॉश करने रहेंगे तो उसके लिए, ये जब पैरों में दर्द होने लगेगा तो उसके लिए, ये कुछ हल्दी चटनी मिर्ची ये सारी चीज़ें उन्होंने ली है और एक डब्बे में पैक की है। ये है कड़ी पत्ते की चटनी, कड़ी पत्ते की चटनी भी उन्होंने बहुत अच्छी बनाई जो मैंने भी टेस्ट नहीं की लेकिन मुझे खुशबू आ रही थी। ये वेट मशीन, ये छोटा सा लाइट और ये चार्जर, और कुछ मेडिसिन्स ली है जो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ये सोप वगैरह लिए हैं कपड़ों के बर्तन के। फिर उसके बाद में ये ड्राई चीज़ें जो है हम लोग साथ में अगर जा रहे हैं कहीं दूर पे तो हम वापस होटल पे आके थोड़ी खाना खाएंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें लिए कि हम लोग वहीं पर खा ले, अपने साथ लेके जा सकते हैं हम लोग ऐसे। ये कुछ मसाले वगैरह और ये रोट लिए हैं। आप सभी को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे बताएं तो मैं इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन सभी आपके साथ में मैं भी थोड़ी बहुत इकट्ठा करूँगी और आप सभी के साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं सही हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताएं कि नहीं मुझे और भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसके बाद ही मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि मैं और भी इन्फॉर्मेशन लूँ और उसके बाद ही आप सभी के साथ में वीडियो शेयर करूँ। देखते हैं जो कि मेरे भी काम आएगी और आपके भी काम आएगी। मुझे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से अगर कभी बुलावा रहा तो मैं भी जाऊं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी बहुत शौक़ है, इस वजह से मैं जमा कर रही हूँ कि मुझे भी नॉलेज ले रही हूँ कि मुझे भी
मतलब वहाँ जाने के बाद में इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर हमें पहले से यहाँ से पता हो इन सभी चीज़ों का तो हम अपने प्रिपरेशन के साथ में यहाँ से जाएंगे। तो आप भी मुझे बताएं कि मैं इसके लिए और भी आपके लिए वीडियोस बनाऊं, तो मैं बताएं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, ताकि मैं अपने मतलब नॉलेज को और गेन करके आपके साथ में वीडियो बनाऊं और भी वीडियोस बना करके हज और उम्रे के ऊपर आपके साथ में शेयर करूं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर अगर और भी वीडियोस चाहिए तो, ताकि हमारे जो भी जाने वाले भाई बहन हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा हो और वो मेरे वीडियोस से अगर कुछ सीख रहे हैं तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें एक अच्छा नॉलेज दूँ और अपना जो भी है नॉलेज वो आप सभी के साथ में शेयर मतलब गेन करके ही शेयर करूँ। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर के ही मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस बारे में और भी जानकारी नसीब अता फरमाए और मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँ ऐसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हो सकता है आपको पसंद आए ना आए। अगर आपको पसंद आ रहा है और आप इस टॉपिक पर और भी वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट करके आप बताइए कि हाँ मैं इस टॉपिक पर और भी वीडियोस। अल्लाह ताला हम सभी को हज और उम्रा जाने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सभी को ये मौका मिले कि हम लोग हज पर जाए या तो फिर उम्रे पर जाए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी हमारे जाने वाले हैं भाई बहन हैं जिन्हें इसमें से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो आप उनके साथ में मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।